हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है द लास्ट लेक्चर, जिसके लेखक हैं रैंडी पॉश। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, घर में बच्चों की हंसी गूंज रही है, बीवी रसोई में चाय बना रही है, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, सब कुछ सामान्य है। और फिर अचानक डॉक्टर आपको बुलाता है, चेहरा गंभीर है और कहता है आपको पेंक्रियाटिक कैंसर है, 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं बचेंगे। दुनिया थम जाती है। क्या आप टूट जाएंगे या आखिरी वक्त को सबसे खूबसूरत बना देंगे? रैंडी पॉश नाम के एक प्रोफेसर ने यही किया। वो मर रहा था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को जीने की वजह दे दी। उसने एक आखिरी लेक्चर दिया, द लास्ट लेक्चर, जो एक किताब बनी और फिर एक जीवन दर्शन। यह कहानी है उसी अंतिम लेक्चर की, लेकिन यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। ये उस पिता की कहानी है जिसने जाते जाते अपने बच्चों को विरासत में उम्मीद दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंडी एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर था, अपने क्षेत्र का जीनियस, 3 बच्चों का पिता, प्यारी बीवी का पति और एक इंसान जिसने हर सपना जिया। जब उसे बताया गया कि उसे कैंसर है, उसका चेहरा नहीं बदला। उसने अपनी पत्नी को देखा, थोड़ा थमा और बस इतना कहा, हमें जो समय मिला है वो सबसे कीमती है। लोग सोचते हैं कि मौत डरावनी होती है, लेकिन रैंडी के लिए मौत एक घड़ी थी जिसे देखकर वह हर सेकंड को पूरी शिद्दत से जीना चाहता था। और जब कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने उससे पूछा, क्या तुम एक आखिरी लेक्चर देना चाहोगे, तो उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। लेकिन उसका विषय क्या था? मौत, कैंसर या अफसोस? नहीं, उसने कहा, रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स, मतलब अपने बचपन के सपनों को सच में कैसा जिया जाए। क्यों? क्योंकि रैंडी चाहता था कि उसके बच्चे जब बड़े हो तो उन्हें पता चले कि उनके पापा ने सिर्फ जिया नहीं, बल्कि सिखाया भी कि कैसे जिया जाए। रैंडी का बचपन बिल्कुल किसी सामान्य बच्चे जैसा था, लेकिन उसकी कल्पना असीम थी। वो नासा जाना चाहता था, वो डिज्नी इमेजिनर बनना चाहता था, वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था और वो दुनिया को बदलना चाहता था। जब उसने ये सब कहा तो सब हंसे, लेकिन रैंडी ने यह हंसी कभी अपने सपनों पर हावी नहीं होने दी। एक बार वो डिज्नी में जॉब के लिए गया, रिजेक्ट हो गया। वो नहीं रुका, अगली बार फिर गया और आखिरकार उसे इमेजिनर बनने का मौका मिला। नासा में एस्ट्रोनॉट नहीं बन सका, लेकिन वो एक स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पहुँचा। सपने पूरे करने की कुंजी एक ही थी, सपना देखो और फिर जी जान से उस पर चलो। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब ना सुनने को आदत बनाना पड़ता है। रैंडी को भी ऐसा ही बहुत बार लगा। MIT से इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गया। कॉलेज में प्रोफेसर बनने की कोशिश की, मना कर दिया गया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने उसका आइडिया खारिज कर दिया। लेकिन रैंडी ने एक बात सीखी, फीडबैक तोहफा होता है। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं। वो कभी रुकता नहीं था, हर असफलता उसके लिए एक सीढ़ी थी। उसने कहा, अनुभव वह है जो आपको तब मिलता है जब आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते थे। रैंडी की ज़िंदगी की सबसे प्यारी कहानी उसकी पत्नी जय और उसके 3 बच्चे। जब उसे पता चला कि वो मर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी, मेरे बाद मेरे बच्चे मुझे कैसे याद रखेंगे। उसने उनके लिए द लास्ट लेक्चर दिया ताकि वो जब बड़े हों तो उनके पास किताब, वीडियो और एक आवाज़ हो जो कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने बच्चों के लिए उसने कई मैसेज रिकॉर्ड किए, लेटर लिखे, कहानियाँ छोड़ दी। उसने कहा, टाइम इज़ द ओनली करेंसी, स्पेंड इट विथ पीपल यू लव, मतलब समय ही एकमात्र मुद्रा है, इसे उन लोगों के साथ बिताएं जिन्हें आप प्यार करते हैं।
रैंडी के लेक्चर में कुछ ऐसे सबक थे जो सुनकर इंसान रुक कर सोचता है। जैसे नंबर 1, डोंट कंप्लेन जस्ट वर्क हार्डर, मतलब शिकायत मत करो, मेहनत करो। नंबर 2, बी गुड एट समथिंग इट मेक्स यू वैल्यूएबल, मतलब किसी चीज़ों में बेहतरीन बनो तभी दुनिया तुम्हें पहचानती है। नंबर 3, टेल द ट्रूथ, मतलब हमेशा सच बोलो। नंबर 4, एप्लोगाइज व्हेन यू स्क्रू अप, मतलब गलती करो तो माफ़ी मांगो। नंबर 5, फाइंड द बेस्ट एवरीबडी, मतलब हर किसी में अच्छाई खोजो। ये छोटे वाक्य लगते हैं, लेकिन जब इन्हें एक मरता हुआ इंसान कहता है तो इनकी गूंज रूह में उतर जाती है। अपने आखिरी लेक्चर के आखिर में रैंडी ने कहा, ये लेक्चर मेरे लिए नहीं था, ये मेरे बच्चों के लिए था। उस वक्त पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजा रहा था, लेकिन रैंडी के दिल में सुकून था कि अब उसकी आवाज़ हमेशा के लिए जीती रहेगी। मौत उसकी देह को ले गई, लेकिन उसकी बातें आज भी दुनिया के हर कोने में किसी न किसी को ज़िंदगी जीने का हौसला देती है। अंत में मैं बस यही कहूँगा, आज अगर आप थक गए हैं, टूट गए हैं, तो एक बात याद रखिए, आपके पास वक्त है जो रैंडी के पास नहीं था, वो आपके पास है। सांसें, पल और मौका। तो उठो, सपने देखो और दुनिया को कुछ ऐसा दो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहे। और हाँ, अगर इस किताब की समरी आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की समरीज़ के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।